We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। प्रीति सिरोही जी का मैं आ रहा हूँ, प्रीति सिरोही जी का जवाब ले लेते हैं ना, वो आपसे कुछ कहना चाह रही। जी देखिए, पहली बात तो राइट्स की सब बात करते हैं, व्हाट अबाउट द ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 51AG, कितने लोगों को पता है? बहुतों को नहीं पता। ठीक है, जो ये कहता है कि हमें हमारे ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कंपैशनेट होना है। ठीक है, ये एक इंटरिम ऑर्डर है, ये अभी फाइनल जजमेंट भी नहीं है। इस पे अभी 8 हफ्ते बाद सुनवाई फिर से की जाएगी। लेकिन ये नौबत क्यों आई? पॉलिसी मेकिंग के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि पॉलिसीज पहले से नहीं बनी थी। बनी थी, क्वेश्चन वाज कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। प्रोवोकेशन एक दिन का नहीं होता है, प्रोवोकेशन हर रोज होता है। अगर मैं, अब यहाँ मेरे साइड में ये मैम खड़ी हैं, अगर मैं इनको रोज पोक करूंगी, एक दिन ऐसा आएगा ये मुझे देखेंगी और मुझ पे अटैक कर देंगी, तो क्या मैं बोलूंगी कि इनकी गलती है? कहीं ना कहीं आई एम द रीजन, क्योंकि मैंने इनको बार बार पोक किया। ठीक है, दूसरी चीज, फीडिंग पॉइंट्स बनाने के लिए जो आज कोर्ट ने बोला है, ये चीज पहले भी बोली गई। लेकिन अभी मैं यही कह रही थी, मैं यही बात कह रही थी कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं प्रियंका जी आ रही हूँ भाई, मैं कह रही थी कि छोटे छोटे बच्चे, इसलिए हमने वीडियो भी दिखाया कि क्या वो पुक कर रहे हैं? बहुत करते हैं छोटे बच्चे। डॉग आराम से एक जगह पे बैठा होगा, गोद में बच्चे आराम से बैठा होगा, जो अटैक कर रहे हैं उनकी मानसिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों को नोचा जा रहा है, माँ बाप की सोचिए, उनके सामने जब बच्चों को नोच दिया जाता है, उनके दिमाग में क्या बीतती होगी? छोटा पपी है, किस तरह से आप लॉ को ला करके और किस तरह से बातें चला दिया जाता है, क्या वो किसी पे भरोसा करेगा? ओके, आशु मोंगी, आप कुछ कहना चाह रहे? मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर यही चीज आपके बच्चों के साथ हो, पहले आप कोर्ट जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, या बच्चे को बचाएंगे या उस डॉग को मारेंगे? करेक्ट। पहले आप एक चीज देख लीजिए, ये नहीं होता लॉ। मैं आज पेटा वालों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप लोग शोर मचाते हैं, सिर्फ एक लेटर इशू कर देते हैं गाय के टाइम पे भी कि क्रुएलिटी, लेकिन पेटा ने आज तक गाय के लिए क्या आंदोलन किया सड़क पे? सिर्फ एक यूएसए की संस्था पेटा है जिसका विजन सिर्फ वहां पर है। आप यूएसए में दिखा दे पेटा वाले, वहां एक डॉग से अगर आप पोटी भी करवा दें वहां पर सड़क पे, तो बता दे पेटा के ऊपर क्या एक्शन होगा। आप वहां की चीज, ये जो इंटरनेशनल षड्यंत्र है उसको आज यहाँ आप लॉन्च मत करिए। आप अगर पेटा वाले एनिमल लवर्स है इतने अच्छे, तो आप लोग गाय की बार क्यों भाग जाते हैं? क्यों नहीं आप लोग बकरी ईद पे आते गायों की रक्षा के लिए? क्यों आप बंगाल नहीं जाते जहाँ पे 40 लाख गाय बकरी ईद के दिन एक दिन में काट दी जाती हैं? क्यों आप लोग नहीं जाते तेलंगाना जहाँ पे हैदराबाद में ओवैसी के छत्र छाया में गाय काटी जाती हैं लाखों की तादाद में? पॉइंट है। और अरुणिमा जी, क्योंकि आपको सीधा कोट करके बोला है, इसलिए आपको इसका जवाब देना होगा। बिल्कुल, पहली बात तो पीटा इंडिया जो है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया, वो एक अलग एंटिटी है। हम इंडिया पे फोकस काम करते हैं, पीटा के इंटरनेशनल अफिलिएट्स बिल्कुल हैं, लेकिन जब किसी बात को रीजंस के साथ, जब किसी भी मुद्दे को हम एक लॉजिकल तरीके से समझाने की या रीज़न आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बोल के डिसमिस करना कि भाई ये संस्था यहाँ से है और इस बारे में इस संस्था ने क्या किया, उस बारे में इस संस्था ने क्या किया, मैं चाहूँगी कि ये हम जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं और हम उस मुद्दे पे फोकस करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कैरेक्टराइजेशन है इस इशू का कि डॉग लवर्स, ह्यूमन लवर्स, डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स, क्या हम सोच रहे हैं कि ये एक्चुअली इतना बाइनरी मुद्दा है कि नहीं? पीटा या कोई भी जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हम समझते हैं कि ये कुत्तों की हालत भी सड़क पे अच्छी नहीं है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है कि वो गाड़ी में दब के मर रहे हैं। लोगों के साथ जो भी उनकी, भले ही इंसानों की गलती हो, भले ही कुत्तों की गलती हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बात यह है कि जब हम इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो सॉल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से, हमारे कंपैशन के इथोस के हिसाब से, प्लस प्रैक्टिकली, मैडम एक मिनट में खत्म करूंगी। आपने जो बोला ना प्रैक्टिकली जो की बातें, और जब कुत्ते काट रहे होते हैं ना मैडम,
तो जब हम जाते हैं फेरोशियस डॉग्स बोल करके कि ये लोग काट रहे हैं, तब तो आप डिनाई कर देते हैं, आप तो ये बता देते हैं ना बिल्कुल भी provocation नहीं, की वजह से बिल्कुल भी नहीं। dog सर, relocate जितने नहीं भी होता ये था, कोई मैडम। भी डिनाई सिर्फ नहीं आप कर रहा उनको कि लेके जाकर के कुत्ते और फिर वापस काटते वहीं हैं। छोड़ देते थे। आप स्टेरिलाइजेशन की सर, क्यों देखिए, तादाद 11 बढ़ जाती तारीख है? के बाद स्टेरिलाइजेशन अगर इतने जो 13 साल से क्योंकि तो मैं देख रही हूँ, sterilization program का लगातार NGOs भी काम कर रही implementation है, मोटा पैसा भी ले मैम, रही मैं है address नगर निगम और नहीं कर MCD पाऊंगी से। आपको। वैसे लेकिन ये आप बात लोग ठीक कही उन्होंने, sterilization ना proper ये जो mapping मोटा होती है, पैसा लेने ना वाली planning बात है ना, होती यही आप लोगों पर आरोप है कि दरअसल इस मुद्दे को ले जाइए, आप लोग घर ले जाइए ना, आप करिए, अच्छे से केयर करिए, किसने आपको मना किया? क्योंकि Adoption भी इसके तो नाम तो- पर जो बात प्रियंका जी यहाँ पर कह रही है, सोशल मीडिया पर भी इस चीज को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है कि दरअसल ये मुद्दा ही आप इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे से आपको पैसा मिल रहा है, आपको फंडिंग मिल रही है। एडवोकेट मैम ने ये बताया कि आर्टिकल 51 AG मेरे ड्यूटीज की बात करता है, मेरे ड्यूटीज की बात करता है। क्या अगर मैं कम्युनिटी डॉग्स को खाना खिलाता हूँ, कम्युनिटी गाय को खाना खिलाता हूँ, मैं कम्युनिटी इंसान को खाना खिलाता हूँ, क्या सबको मैं घर ले जाऊंगा, इंसान को भी घर ले जाऊंगा मैं? ये बात की जवाब नहीं, दीजिए। लेकिन ये क्या भंडारा मैं आपको हमारे साथ एक और मैं आ रहा हूँ। आज ये कौन सा वो है? किसी भी आप compassion show कर रहे हैं, क्या तभी आप होते हैं? आपको आप ले देखो, रहे हैं। हमारा और देश ये- में हमारा देश में सिर्फ एक वेलफेयर रह गया कि इंसान वेलफेयर, क्या वर्ल्ड वेलफेयर कुछ और नहीं है? और क्या यहाँ पर इंसानों इंसान के की बात ही नहीं, वेलफेयर यहाँ के पे लिए तो भी कुत्ते और ये इंसान दोनों की बात हो मेरे रही साथ है एक ना। मिनट, प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ। ननीता शर्मा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, वो इस मामले में पिटिशनर भी थी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। ननीता जी बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। जो ये आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आज के इंटरिम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बैलेंस्ड ऑर्डर दिया है। उन्होंने ये कहा है, पहले सबसे पहले तो उन्होंने एक्सपैंड किया है स्कोप इसका। ये सिर्फ दिल्ली के मुतल्लक नहीं होगा जो ऑर्डर हुआ है एप्लीकेबल, इट हैज टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहली बात ये रखी उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन डाली है दैट ऑल मैटर्स, जो जितने भी केसेस चल रहे हैं ये डॉग इशू पे, चाहे वो दिल्ली में चल रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट्स में चल रहे हो, हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल रहे हैं, उन पर्टिकुलर स्टेट्स के, वो सारे ट्रांसफर करके अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करेगा। और तीसरी बात उन्होंने ये रखी, जो ABC रूल्स हैं दे शुड बी फॉलोड विद इन लेटर एंड स्पिरिट, और स्टरलाइजेशन इन कुत्तों की होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए अगेंस्ट रेबीज, और उसके बाद इनको वहीं छोड़ना है जहां से उन्होंने उनको पिकअप करती मैं हैं इसी authorities। पॉइंट से उठाऊंगी नानिता जी कि वहीं Can you उनको please- वापस अगर छोड़ना है तो स्थिति तो जस की तस है। क्या ये घटनाएं जो हो रही हैं, क्या ये घटनाएं रुक जाएंगी? मैडम, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इन्होंने अपनी अथॉरिटीज, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, MCD वगैरह हैं, इन्होंने अगर अपना काम शुरू से किया होता, बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारी जहाँ पे कुत्तों की तादाद बहुत कम हो गई है क्योंकि उन्होंने स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स रेगुलर इंटरवल्स पे करे हैं, वैक्सीनेशन अगेंस्ट रेबीज उन्होंने करे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। ये जरूरी है क्योंकि अगर आप स्टरलाइज नहीं करोगे डॉग्स को तो तादाद तो बढ़ती जाएगी। जब तादाद बढ़ेगी तो लोग डरेंगे। इतने सारे कुत्ते अगर हो जाएंगे आसपास तो सब लोग डरेंगे। मैं बिल्कुल कभी ननीता डर जी जाती आपने हूँ। सही कहा, और इसीलिए जो नेशनल पॉलिसी की सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, जाहिर है आने वाले दिनों में इसको लेके एक डिबेट होनी चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो सभी पे लागू हो। महेंद्र मिश्रा भी मेरे साथ है। महेंद्र मिश्रा से मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे पास रास्ता क्या है? सवाल ये नहीं है कि जो बच्चे को काट रहे हैं वो हमारी तकलीफ है, जो हमारे डॉग लवर्स है जिनका कहना है कि साहब इनके अंदर भी जान है, उनकी भी अपने बच्चे जायज़ है, लेकिन हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे अपने बच्चों को, बुजुर्गों को भी तो सुरक्षित रखना है साहब। देखिए, ऐसा है कि प्रमाणे अर्थ न्याय, तो हमारे यहाँ जो इन्होंने भी कहा कि जो है वकील साहब ने कहा कि बड़े अच्छे बातें की इन्होंने, तो मैं ये कहना चाहता है कि कौन कहता है कि सत्य की सदैव जय होती है। सत्य अगर धारण न करे पुरुषार्थ विवेक का तो असत्य के हाथों उसकी मौत होती है। ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पहले कहता है कि कुत्ते को आप लीजिए और शेल्टर में डाल दीजिए, अब वो कहता है नहीं जी छोड़ दीजिए, फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं अब रहने दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट है क्या हमारे भारत? कोर्ट को भी नहीं मालूम था कि मैं कह रहा हूँ क्या नहीं मालूम है? सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम है, बस सरकार को कुछ नहीं मालूम है। सरकार को वोट चाहिए, लोगों को कुत्ते काट रहे हैं,
लोग इस तरह से जो है त्रस्त है, और ये डॉग लवर आ गए साहब, रमेश जी ने और आपसे डॉग ये लवर पूछा, आ करके क्या कह रहे हैं, कुत्ते को काटने दीजिए साहब। मिश्रा जी, वही हम तो जो है, आपसे हम रमेश जी देख ने लेंगे। पूछा ना कि सॉल्यूशन क्या है। कर रही हैं नहीं नहीं, एनजीओ कर रहे हैं, और ये आ गए, सुनिए, हाँ, और कह रहे सत्यमेव जयते। मैडम लेकिन ये देखिए, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस था सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली एनसीआर को लेके था, लेकिन दिल्ली तो केवल 0.5% है डॉग बाइट का। अगर आप देश भर के हालात देखेंगे, मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये आंकड़े डराने वाले हैं। 36%, चाहे वो रेबीज की बात हो, चाहे वो डॉग बाइट की बात हो, ये आंकड़े डराने वाले हैं। हमें सिर्फ एक पक्ष पे नहीं देखना होगा। आपने शुरू में 2 स्ट्रीट डॉग की बात की थी, एक लालू और दूसरा क्या था, रानी। तो ये लालू और रानी आपके घर में क्यों नहीं रह सकते, ये स्ट्रीट पे ही क्यों रहे? यही पॉइंट था। यही तो कह रहा हूँ। सुनिए वो नहीं नहीं चाहता, घर में क्यों नहीं रह सकते? देखिए, केवल ये स्ट्रीट की शोभा बढ़ाने के लिए। मेरे घर में मैं आपको नहीं कह रहा हूँ मैडम, आप अपने दिल पे मत कीजिए, मैं जनरल बात कह रहा हूँ। मैं नेशन की बात एक एक बार वो बोलने, फिर आपके देखिए, मैं मेरे हिसाब से हाँ, कुत्तों के बाद में मैम रमेश भट्ट जी, आपके पास भी अरे आऊंगी। महेंद्र साहब से मैं आ रहा हूँ, बाकियों को भी मौका दे। आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। आप जो कह रहे हैं अडॉप्शन के बारे में, मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैं अपील इनफैक्ट करती हूँ सारे सिटीजन से कि वो आए, वो अडॉप्ट करें डॉग को लो, कुत्तों को, बड़े पेडिग्री डॉग्स को खरीदने की जगह शौक हो गया, एक जो विदेशी सिंबल भी हो गया, मैं देख रहा हूँ, उनको रखिए ना। जो विदेशी जो बेजुबान पेडिग्री जानवर को कुत्ते हैं, रखिए। जिनको वो पैसे देके इलीगल ब्रीडिंग अगर आप अपनी बात रखेंगे ना, तो एक बार वो कंप्लीट हाँ प्लीज बोलिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मैं बिल्कुल अपील इस प्लेटफॉर्म पे करना चाहूंगी कि इंडिया का हर सिटीजन जाए, वो एक देसी कुत्ते को स्ट्रीट से अडॉप्ट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।